हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक ली हैं। एक हमारी ब्रोकेट फैब्रिक है, ये हमारी 4 मीटर है। फिर नेट फैब्रिक 2 मीटर है। प्लेन फैब्रिक हमारी 4 मीटर है। ये 3 फैब्रिक से हम बहुत ही सुंदर गाउन बनाने जा रहे हैं। और पहले हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये पीस कट कर लिया है और जो हमने इसकी लेंथ ली है वो हमने 7 इंच ली है। ये बेल्ट हमारी फोल्ड होके 3.5 इंच की होगी और सिल के तैयार 3 इंच की होगी। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की जो लेंथ है वो हमने 7 इंच ली है। और बेल्ट की जो हमें चौड़ाई लेनी है वो हमें हिप के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे कि हिप मेजरमेंट है 42 इंच, तो यहाँ पे हम 42 का हाफ लेंगे 21 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है। और ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो 21 हमारा फिक्स हो गया। 22 इंच पे हम दूसरा मार्क करेंगे जो हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं 1 इंच। ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे। तो जो भी आप बेल्ट की ड्राफ्टिंग करें वो आप हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हम स्कर्ट का घेर कट करेंगे। तो उसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक ली है। ये हमारी 3 मीटर फैब्रिक है और इसे हमने चौड़ाई में फोल्ड करके रखा है ताकि ये हमारी कैमरे में कवर हो जाए। और 1 मीटर कपड़ा हमने टॉप पार्ट के लिए इसमें से अलग कर लिया है, टॉप पार्ट के लिए और बाजू के लिए। तो यहाँ पे हमने ये 3 मीटर फैब्रिक ली है और इसे हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और अब हम लेंथ ले रहे हैं। जो हमारे ये पीस सिल के कंप्लीट होगा वो हमारा 37 इंच का होगा। तो पहला मार्क हम 37 इंच पे करेंगे। और बेल्ट हमारी 3 इंच की सिल के तैयार होगी, तो ये हमारी स्कर्ट 40 इंच की सिल के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने 37 इंच पे एक मार्क किया है। और इसके बाद 2 इंच हम इसमें फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन ड्रॉ की हैं। एक हमारी 37 इंच पे है, दूसरी हमारी 39 इंच पे है। इसके बाद अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें सेकंड लाइन से इसे कट करना है। 39 वाली लाइन से हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इसकी लेंथ मैंने लहंगा के अकॉर्डिंग ली है। और ये हमारा 1 पीस है, हमें इसमें से 2 पीस कट नहीं करने हैं। मैंने सिर्फ 3 मीटर चौड़ाई का एक पीस कट किया है। लेंथ हमें इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। चौड़ाई आप जितनी इसकी चाहे रख सकती हैं, 4 मीटर 5 मीटर जितनी आप रखना चाहती हैं। और ऐसे हमने 3 मीटर का एक पीस कट किया है। और इसी तरह से हमने 3 मीटर चौड़ाई का और 39 इंच लेंथ का लाइनिंग का पीस भी सेम हमने कट किया है। ऐसे ही जैसे हमने ब्रॉकेट फैब्रिक में से कटिंग की है, सेम ऐसी ही कटिंग हमने इसने प्लेन फैब्रिक में से की है। और बेल्ट की कटिंग करना मैंने आपको बताया है। और सेम ऐसे ही आप बेल्ट की लाइनिंग भी कट कर लें प्लेन फैब्रिक में से। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग भी कट कर ली है इसकी। स्कर्ट पीस की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसे आपको सिलना बताएंगे। तो अब हम आपको इसकी सिलाई बता रहे हैं। सबसे पहले हमें प्लेन फैब्रिक लेनी है। प्लेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है। और इसके बाद हमने ये दूसरी फैब्रिक ली है और इसे भी हमें सीधा ही रखना है। और इसके बाद हमें चौड़ाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम एक साथ दोनों पीसों में सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इसमें प्लेट्स भरें तो प्लेट्स हमारी अच्छे से भर जाएं। तो यहाँ पे हमने दोनों पीसों में ये सिलाई लगा ली है। ध्यान रखें, ये सिलाई हमने चौड़ाई में लगाई है, लेंथ में हमने ये सिलाई नहीं लगाई है। और ये सिलाई हमने फिनिशिंग के लिए लगाई है ताकि जब हम प्लेट्स भरें तो हमारी प्लेट्स फिनिशिंग के साथ भर जाएं। इसके बाद अब हमें ये बेल्ट लेनी है। इस बेल्ट में मैंने लाइनिंग वाली बेल्ट को सिल लिया है। अब इसके बाद हम इस बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। तो प्लेट्स भरने से पहले आप बेल्ट में एक बार सिलाई और लगा सकती हैं ताकि ये बेल्ट इधर उधर ना हो। और फिर आप इसमें ऐसे प्लेट्स भर सकती हैं। प्लेट्स भरने का मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ।
पहले हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट को हमने फ़ोल्ड किया हुआ है। ये बेल्ट की बंद साइड है और ये खुली साइड है। और ये हमने पीस लिया है, इसे हमने बैक साइड की तरफ से रखा है। और इसमें हमें 1-1 इंच की प्लेट्स भरनी है। और जब भी आप ऐसे प्लेट्स भरें और सिलाई लगाएं तो सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और इस तरह आप पूरी बेल्ट में ही ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और ये हमने पूरी बेल्ट में ही ये प्लेट्स भरी हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें साइड में सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हमें बॉटम पार्ट तक लगानी है। सिलाई में हमें 1 इंच कपड़ा लेना है क्योंकि हमने 1 इंच ही ऐड किया था। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और स्कर्ट को हमने सीधा किया हुआ है। और इसके बाद अब हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। तो बॉटम पार्ट से हम इसे 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। दोनों पीस हम साथ में ही फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा और दूसरा फोल्ड हमारा 1 इंच पे होगा। ऐसे आप पूरे बॉटम को ही फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है। स्कर्ट पीस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें एक पीस लेना है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच ली है। और वैसे जो ये पीस है 1 मीटर है और इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है। बैक साइड की तरफ हम इसे फोल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद आप इसे सीधा कर लें। मैंने इसे सीधा भी कर लिया है। इसके बाद अब हमें इसमें से स्टेप कट करनी है। स्टेप की कटिंग हम स्कर्ट और टॉप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हमें टॉप लेनी है। इस टॉप की कटिंग और सिलाई मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। कल ही वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप वहाँ से देख लें। इस टॉप की लेंथ मैंने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ली थी। नेट पीस की हमें लेंथ को काउंट नहीं करना है। ये जो ब्रॉकेट वाली टॉप है इसको हमें काउंट करना है। नेट फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे बैक साइड की तरफ। और ये हमारी टॉप पीस है, इसकी लेंथ 15 इंच है और स्कर्ट की जो लेंथ है वो हमारी 40 इंच है। टोटल लेंथ हुई हमारी 55 इंच और जो गाउन है उसकी लेंथ हमारी 57 इंच है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की स्टेप लगाएंगे जिससे कि इस गाउन की जो लेंथ है वो हमारी 57 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम ये स्टेप कट करेंगे, स्टेप की लेंथ हम 3 इंच की कट करेंगे। 2 इंच की ये हमारी स्टेप सिल के तैयार होगी और 1 इंच हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए हमने स्टेप की लेंथ 3 इंच ली है। 3 इंच की हमने ये 6 स्टेप कट की हैं। आप 8 स्टेप भी लगा सकती हैं, 10 स्टेप भी लगा सकती हैं। मैं 6 स्टेप लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ जो टॉप है इसके सेंटर पे मार्क करना है पहले। तो यहाँ पे हमने टॉप के सेंटर पे मार्क किया है और ऐसे ही आप स्कर्ट के सेंटर पे मार्क करें। तो पहली स्टेप हम यहाँ पे लगाएंगे और ये हम फ्रंट पीस में लगाएंगे पहले और सेम ऐसे ही हमें बैक पीस में भी लगानी है। और पहली स्टेप हमारी यहाँ पे रहेगी और इसके बाद दूसरी स्टेप हमारी इधर की साइड में रहेगी और जो तीसरी स्टेप है वो हमारी दूसरी साइड में रहेगी। तो इस तरह हमें 3 स्टेप फ्रंट पे लगानी है और 3 स्टेप हमें बैक पे लगानी है। और फिर हम इन्हें ऐसे फ्रंट पीस में पिनअप करेंगे। तो पहले आप इसे ऐसे स्कर्ट पीस में पिनअप करें और इसके बाद टॉप पीस में पिनअप करें। तो ये हम 3 स्टेप फ्रंट पर लगा रहे हैं और हम इन्हें पिनअप कर रहे हैं। और ऐसे ही आप दोनों साइड की स्टेप पिनअप कर लें। और अब हम सिलाई लगा रहे हैं। तो जब आप सिलाई लगाएं तो यहाँ पे 1-2 बार इस सिलाई को ऐसे पक्का कर लें और इसके बाद दूसरी साइड में आप सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप को सिल लिया है और ऐसे ही आप तीनों स्टेप और सिल लें फ्रंट की। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टेप ये सिल ली है फ्रंट की और 3 स्टेप हमने बैक पीस में भी सिली हैं। तो यहाँ पे हमने ये 3 स्टेप सिली हैं। तो आप ये स्टेप और भी अधिक लगा सकती हैं, 10 स्टेप भी आप लगा सकती हैं। इसके बाद अब हमें ये नेट फैब्रिक को ऐसे स्कर्ट पीस की तरफ करना है, सीधा करेंगे अब हम इसे। और जो हमारा ये गाउन है ये कंप्लीट हो गया है, बहुत ही सुंदर बन के आया है।
और फ्रेंड्स, गाउन के टॉप की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लेना। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे गाउन बनाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।